तो हेलो लौंडो, कैसे हो सभी। तो ये कहानी है एक ऐसे चूतिए की जो समय को अपनी मुट्ठी में करने चला था, लेकिन समय ने उसकी मुड़ मार ली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्लैश आया है एक होटल पर सैंडविच खाने, तभी उसे अल्फ्रेड का फोन आता है कि हॉस्पिटल में सभी की जान खतरे में है। तो ये 120 की स्पीड में जाता है और वहां पर देखता है कि बच्चे ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। तो ये अपनी सुपर स्पीड में बच्चों को बचाता है और उधर हमारा बैटमैन गुंडों के पीछे है और इन्होंने पूरे शहर की माँ बहन कर दी। मतलब कोई इन्हें कुछ कहता नहीं है क्या, ये कुछ भी करेंगे भाई। अब बैटमैन और गुंडा नीचे लटक जाते हैं, तभी वहां पर आ जाती है दयाना। अरे हाय हाय, नहीं, और वो उन्हें बचा लेती है। फिर हमें पता चलता है कि फ्लैश का बाप अपनी बीवी यानी उसकी माँ को मारने के इल्जाम में जेल में है। अब भाई साहब दुख में मिल्खा सिंह बनने चले गए और इतना दौड़े कि टाइम ट्रेवल करके आ गया लौंडा। क्या बात है। और ये टाइम ट्रेवल वाली कहानी ये बताता है बैटमैन को और कहता है मेरे पास एक तरकीब है, मैं पास्ट में जाकर अपनी माँ को बचा लूंगा और मेरा बाप भी बच जाएगा, उसे जेल नहीं होगी बैटमैन। तो बैटमैन जी कहते हैं जा भोसड़ी के कान मरा। तो इधर फ्लैश चला जाता है पास्ट में और अपनी माँ को बचा लेता है, जिससे उसका बाप भी बच जाता है। अब उसे पता चलता है कि पास्ट वाला फ्लैश भी वहीं पर है और भाई वो उसे समझाता है कि मैं हूं और तू है, मतलब मैं तू हूं और तू भी मैं ही है। अब भैया कहानी में एक और ट्विस्ट आता है कि आज ही के दिन तो फ्लैश को पावर्स मिली थी, लेकिन उसने तो सब कुछ चेंज कर दिया था। अब इनके तो लोड़े लग गए भाई। प्रॉब्लम ये है अगर आज पास्ट वाले फ्लैश को पावर नहीं मिली तो फ्यूचर वाले फ्लैश के पास पावर्स कैसे आएंगी। इसका मतलब है कि फ्यूचर वाले फ्लैश की पावर्स चली जाएंगी। तो ये जाता है छोटू फ्लैश को पावर्स दिलवाने और उसे बताता है कि बस तुझे एक छोटा सा बिजली का झटका लगेगा। अब ये सुनकर तो छोटू फ्लैश की फट गई भाई और उसने बड़े फ्लैश को अपने आगे कर दिया, जिससे बिजली का झटका दोनों को लग गया। अब छोटू को तो पावर्स मिल गई लेकिन बड़े की पावर्स चली गई। अब इनके लगे हुए लोड़े डबल हो गए भाई। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया, जनरल जॉर्ड पृथ्वी पर आ गया सुपरमैन को ढूंढने। अब तो लोड़े ट्रिपल हो गए यार। फ्लैश सोचता है कि मुझे अपनी टीम बनानी होगी जिसमें एक्वामैन और डयाना की मदद लेनी होगी। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट आ गया कि एक्वामैन और डयाना तो एग्जिस्ट ही नहीं करते भाई। यहाँ पर लौड़े 4 गुना हो गए। तो अब ये जाते हैं बैटमैन की हेल्प लेने, लेकिन वो भी इन्हें लात मार के भगा देता है। लेकिन फ्लैश उसे इमोशनल गोली देकर राजी कर लेता है। अब वो सुपरमैन का ठिकाना पता लगा लेते हैं और उसे कैद से आजाद कराने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो लौड़े 5 गुना हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर तो सुपरमैन है ही नहीं, वहां पर तो एक कमजोर सी लड़की होती है। लेकिन वो लड़की को अपने साथ ले जाते हैं और उसे मरता हुआ नहीं छोड़ते। और वहां पर उन्हें पता चलता है कि वो सुपर गर्ल है, सुपरमैन की ही सिस्टर। तो हाँ, यहाँ पर थोड़े से लोड़े कम हो जाते हैं। अब बड़ा फ्लैश भी अपनी शक्तियां वापस ले आता है सुपर गर्ल की मदद से। अगेन लौड़े थोड़ी सी कम हो गए। अब वो घड़ी आ जाती है जिसमें ये चारों लड़ेंगे, जोर से फाइट करेंगे और उसकी गांड तोड़ेंगे। लड़ाई शुरू हो जाती है और सुपर गर्ल और बैटमैन मारे जाते हैं। तो ये दोनों टाइम ट्रेवल करते हैं और उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार वो मरते हैं। यहाँ पर बड़े फ्लैश को समझ आता है कि समय के चक्र को बदला नहीं जा सकता। ये दोनों जितनी भी कोशिश कर लें विनाश को नहीं रोक सकते। अब बड़ा फ्लैश पास्ट में जाता है और सब कुछ पहले जैसा कर देता है, जिसमें उसकी माँ भी मर जाती है और उसका बाप भी जेल चला जाता है। अब प्रेजेंट में चलते हैं। बैटमैन कोर्ट में कुछ सबूत पेश करता है जिससे फ्लैश का बाप बच जाता है, उसे कोर्ट बाजत बरी कर देता है। अब तो हमें लग रहा होगा कि सारे लौड़े खत्म हो गए, लेकिन नहीं भाई, अभी एक लौड़ा लग जाता है। क्योंकि जिस बैटमैन ने फ्लैश की मदद की थी उसके बाप को छुड़ाने में, वो तो असली बैटमैन है ही नहीं। तुम नहीं, तुम तो नहीं हो बैटमैन। तुम्हें हो क्या है? तो भाई लोग, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें सीखने को मिलता है कि समय को बदला नहीं जा सकता, समय का चक्र चलता ही जाता है। अपने अतीत को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम आज हैं वो हमारे अतीत के वजह से तो हैं। अगर वो सब नहीं होता तो हम आज यहाँ पर नहीं होते भाई। तो अपने अतीत को ज्यादा सीरियसली मत लो यार और मचाते रहो भाई।